जय हिंद प्यारे बच्चों। आर्मी नर्सिंग 22 अप्रैल 2024 के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए यह यार क्लास नंबर 4 है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे यार सीरियस विद्यार्थी हैं और जो 40 प्लस से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, बस यार आप इतना सा काम कीजिए कि पीछे से यार 3 क्लास को आप देखते हुए आइए। और जो बच्चे यार इस क्लास का आनंद ले रहे हैं उनका यार कमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके कमेंट से ही बिल्कुल हम लेके चल रहे हैं कि कितने बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, तो जो बच्चे इस क्लास का आनंद उठा रहे हैं कमेंट कीजिएगा, और आपको यार ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे यार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। चलिए आते हैं यार आज क्लास नंबर 4 में। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ने यार संवहन, किण्वन, है ना, विसरण, हाइड्रोजनीकरण, ये सब चीज जाना, और पीछे और भी 2 क्लास में हम लोगों ने चीजों को जाना। बच्चों, आपको ना बायोलॉजी का चिंता करना है, ना केमिस्ट्री का चिंता करना है, ना फिजिक्स का चिंता करना है। देखते चलिए आपको यार अपने आप वो सब चीज मिलता जाएगा। आज हम लोग यार कुछ जनरल टॉपिक को कवर करेंगे और फिर कल से यार आपको बायोलॉजी का बिल्कुल हम शानदार टॉपिक वाइज करके अच्छा से समझाते हुए बिल्कुल ऐसा पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल यार आपको याद भी हो जाएगा, आप समझ भी जाइएगा, और कोई घुमाना भी चाहे दाएं बाएं तो आप नहीं घूमिएगा, आपका स्कोर अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम लोग यार बात करते हैं टॉपिक का यार मिश्रण, मिक्सचर। देखो मिश्रण और मिक्सचर ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको यार सदैव ही प्रश्न रहता है। मैं आपको साबित भी करूंगा, इस बार भी था, हमेशा 99%। तो इस चीज को यार अच्छे तरीके से समझ लेना है। देखो मिश्रण तुम जानते हो कि भाई जब या 2 से अधिक पदार्थ दो से अधिक पदार्थ आपस में यार किसी अनुपात में मिल जाए, किसी अनुपात में, किसी अनुपात में यार मिल जाए, मतलब क्या, 2 चीज को आप यार किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मिलने के बाद जब मिल जाए तो मिलने के बाद यार गुण को खत्म ना करें, गुण को खत्म ना करें। बात समझ रहे होंगे कि 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाए और मिलने के बाद अपना यार गुण को समाप्त ना करें, अपना जो स्वभाव है उसको समाप्त ना करें। जैसे एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, यार मान लो आपका यार गिलास में पानी भरा है और इसमें आप डाल देते हैं यार, नमक डाल देते हैं। गिलास में पानी भरा है, नमक डाल दे रहे हैं, तो यार ना, जब नमक और पानी का मिश्रण पिछला बार भी बताया था मैंने, ब्राइन विलियन कहते हैं। याद रखिएगा, आगे चल के केमिस्ट्री में आएगा ब्राइन विलियन से भी कैसे इसके अंदर जाना है। धीरे धीरे करके आपको आधार, आपका बेस बनाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, और बिल्कुल यार मेरे लिए पर्याप्त समय है। तो देखो नमक और पानी को जब आप मिलाइएगा तो यार न नमक अपना गुण खत्म करेगा, न पानी अपना गुण खत्म करेगा। अब यार आप यार बालू में आप यार चीनी मिला दीजिएगा, तो यार न यार ये बालू जो रेत है वो अपना स्वभाव खत्म कर रहा है, न चीनी अपना स्वभाव खत्म कर रहा है। तो मिश्रण से सिंपल चीज समझना है कि भाई 2 से अधिक पदार्थ मिले, और दिस इज इम्पोर्टेंट कि अपना यार गुण को समाप्त ना करें, उसे मिश्रण कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो यार, मिश्रण आपका 2 प्रकार का हुआ। मिश्रण, मिक्सचर जो है 2 प्रकार में डिफाइंड हुआ है। पहला आपको यार समभागी मिश्रण, होमोजीनस,
संभागी मिश्रण, जिसे होमोजीनस कहते हैं। तो संभागी मिश्रण वह हुआ कि जब यार दो या दो से अधिक चीज मिले और मिलने के बाद पूरा अच्छी तरीके से एक दूसरे में यार समा जाए, मतलब कण कण में यार, कण कण में एक दूसरे को समा जाए, कण कण में समा जाए, मतलब डिफरेंट करना मुश्किल हो जाए, पूरी तरह से मिल जाए, उसे हम यार संभागी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए यार, संभागी मिश्रण में आपका यार पहला नमक प्लस पानी। अब नमक और पानी को मिलाते हुए यार, मान लो कि यार मेरे पास नमकीन जल है, नमक और पानी को मिला देते हैं। अब किसी भी कोना से एक गिलास पानी में मिलाए हुए हैं, कहीं से भी यार एक कण को निकालिए और चाटिए तो आपको नमकीन ही लगेगा। पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, एक दूसरे का यार मतलब एक दूसरे में समा गया है अच्छे तरीके से, तो नमक पानी हो गया भाई। दूसरा यार आपका यार चीनी पानी। तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा आपका यार मान लो यार अल्कोहल पानी। प्लस पानी। और इसके अलावा देखो यार, जितना भी आपका धातु मिश्रण है, धातु मिश्रण है, आगे हम मिश्रण में हम लोग धातु मिश्रण का बात करेंगे। बाकी यार धातु मिश्रण अलॉय, धातु मिश्रण अलॉय में क्या क्या, तो पीतल, कांसा चर्चा होगा। तो आपने जाना कि दो या दो से अधिक चीज को किसी भी अनुपात में मिलाएं, अपना गुण को समाप्त न करें तो मिक्सचर है। सिंपल तरीके से समझिए, ज्यादा क्लेश रखिएगा तो चीज को समझ नहीं पाइएगा और कंफ्यूज होते रहिएगा। तो अब संभागी मिश्रण जो पूरा अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर रहा है, और बायोलॉजी का टेंशन नहीं लीजिएगा, कल बड़ा ही मस्त बायोलॉजी का क्लास आपके लिए, बहुत ही मस्त प्यारे बच्चों बायोलॉजी का क्लास लेके आऊंगा और सब चीज बिल्कुल आपको परफेक्ट बनाऊंगा, बशर्ते कि आप अपना यार दिलचस्पी को बनाएं, है ना। क्लास में यार कमेंट इतना रहना चाहिए और आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, ताकि यार अंदर से हमें भी यार मोटिवेशन मिले कि जो ये काम कर रहे हैं उससे यार अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ आपके लिए निःशुल्क है प्यारे बच्चों। आगे चलकर आप जुड़ते जाइए, हम टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, पीडीएफ भी सारा प्रोवाइड कराएंगे, और पीडीएफ से भी ज़्यादा शानदार चीज़ तो ये आप खुद जो नोट्स बनाइएगा वो जीवन आपका है। आपके मोबाइल में कई एक पीडीएफ है, और कहाँ आप फोटो कॉपी कराने जाते हैं, कहाँ उसको देखने जाते हैं, है ना। जो लिख लीजिएगा वो आपका हो जाएगा और एग्जाम में वही काम देगा, क्योंकि स्कोर लाना है 40+, और उसके लिए करना पड़ेगा तपस्या। अब यार प्यारे बच्चों, अगला जो मिक्सचर है वो यार हेट्रोजीनस विसंभागी मिश्रण, विसंभागी मिश्रण। अब विसंभागी मिश्रण मतलब क्या, जो सही से नहीं मिले, है ना जी, सही से नहीं मिले, एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं समाये। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बालू में तुम नमक मिला लो भाई, बालू में हम यार नमक मिला लेंगे, रेत में तो रेत का भी एक दाना चुन के देखो तो रेत का अपने स्वभाव में है और नमक अपने स्वभाव में है। भाई रेत में तुम नमक के जगह यार चीनी भी मिला दोगे तो कहानी वही रहेगा, समझ ही रहा है तुम। रेत के साथ आप चीनी भी मिलाइएगा तो वही कहानी रहेगा प्यारे बच्चों। तीसरा यार, चावल के साथ यार आप कंकड़ मिला लीजिए, चावल प्लस कंकड़ मिला लीजिए, मिट्टी मिला लीजिए, पानी में यार मिट्टी घोल दीजिए, ये सब मिक्सचर क्या है, विसंभागी है, इसको बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। इसमें कंफ्यूजन कहाँ आता है, कंफ्यूजन में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना जी। जैसे यार आपका रक्त विसंभागी मिक्सचर है, आपका यार कोहरा, कोहरा क्या है,
कोहरा यार मतलब कि जल वाष्प और मतलब कि धूल कण का मिक्सचर है कोहरा। आपका यार दूध, आपका भी संभागी मिश्रण है। अब रक्त का बात आएगा तो बच्चे के दिमाग में संभागी सब मिला हुआ है। रक्त के अंदर झांक के देखिएगा तो भाई श्वेत रक्त कण अलग है, लाल रक्त कण अलग है, प्लेटलेट्स अलग है ना जी। उसी तरह से दूध में भी देखिए भाई हैं, आपको तुरंत दूध को गर्म करते हैं तो मलाई अपने आप अलग आ जा रहा है ना। और कोहरा तो जान ही रहे हैं कि कोहरा क्या है, जल वाष्प, उसमें धुरी जो है मिलके आपको यार कोहरा हो गया। तो ये सब विषमभागी मिश्रण है। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट्स बनाते जाइए शांति से। अब देखो यार हम लोग बात करेंगे यार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला यार धातु मिश्रण। धातु मिश्रण अच्छे से नोट करते चलिएगा। देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है। देखो यार तांबा, अब नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो यार सीयू तांबा तो जानते ही होंगे। तांबा अब प्लस यार जस्ता को हम मिला देते हैं तो हमारा तैयार होता है यार पीतल, और पीतल को कहा जाता है यार ब्रास। इस चीज में एक यहाँ क्या देखना है कि देखो जो पहला तत्व मिला हुआ है जो सबसे पहले है उसका मात्रा मतलब कि ज्यादा होता है। कोई भी पहला तत्व आएगा मतलब मात्रा उसी रेंज में आपका उसका उस मिश्रण में रहेगा, है ना। अब पीतल में पूछेगा कि ज्यादा कौची है तो तुम समझना कि पीतल में ज्यादा क्या है, तो पीतल में ज्यादा तांबा है। अब तांबा के साथ जस्ता की जगह तांबा प्लस से अगर आप टीन करते हैं तो प्यारे बच्चों ये बनता है आपका यार कांसा। कांसा को हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज प्यारे बच्चों अब देखो यार लोहा पिछला बार भी पूछा था, क्रोमियम, निकेल प्लस कार्बन। ऐसे तो आपको लोहा क्रोमियम निकेल ही मुख्य उत्पाद हुआ। अब इसमें जानिए कि लोहा क्रोमियम निकेल इस्पात इसमें सबसे ज्यादा क्या मिला हुआ है, सबसे ज्यादा इसमें यार लोहा मिला हुआ है जी। और इससे आपका क्या बन रहा है, तो इससे आपका यार इस्पात बन रहा है, इस्पात बन रहा है, स्टील बन रहा है, लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन। अब देखिए इस्पात में जब पूछा जाए कि यार सबसे ज्यादा मात्रा किसका है तो यार 95% से ज्यादा मात्रा आपका लोहा का है। पर क्रोमियम भी है तो क्रोमियम को यार क्यों मिलाया गया इस्पात में, क्रोमियम को मिलाया गया क्योंकि यार क्रोमियम आपको यार जंग रोधी है। अब खुद देखिए कि आपका यार लोहा का एक चीज है जिसमें जंग लग जा रहा है, लेकिन यार स्टील का आपके घर में थारी गिलास है उसमें जंग नहीं लग रहा है। तो इस्पात को जंग रोधी कौन बना रहा है, तो क्रोमियम। और ये जो कार्बन है कठोरता प्रदान कर रहा है, कठोरता प्रदान करता है। तो इस्पात में कार्बन का रोल क्या है, तो इस्पात में यार कार्बन कठोरता प्रदान कर रहा है, क्रोमियम जंगरोधी बना रहा है। और इस्पात के बारे में आप जानते हैं कि यार धातु में सबसे ज्यादा प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, सर्वाधिक प्रत्यास्था सर्वाधिक प्रत्यास्था आपको इस्पात में मिलता है। मतलब कि जितना ज्यादा कार्बन बढ़ाएंगे उतना ही कठोरता बढ़ेगा। प्यारे बच्चों क्रोमियम जंगरोधी है, लोहा क्रोमियम निकेल आपका इस्पात। तो तांबा जस्ता पीतल, तांबा टीन कांसा और लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन क्या प्यारे बच्चों आपका इस्पात। आगे आते हैं और बात करते हैं। देखो यार यहाँ से देखिए कैसे चीज चेंज हो जा रहा है। देखो लोहा क्रोमियम और निकेल हमारा यार क्या है, इस्पात है। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा किसका है, लोहा का। लेकिन यार यही आपका क्रोमियम पहले आ जाए ज्यादा मात्रा में, क्रोमियम निकेल प्लस लोहा। अब मिला हुआ तो तीनों वही चीज है यार,
लेकिन मात्रा अलग अलग कर दिया गया है, क्रोमियम ज्यादा कर दिया गया है, लोहा कम कर दिया गया है। इससे जो चीज आपका तैयार हो रहा है वह क्या है, तो नाइक्रोम। नाइक्रोम, और आप लोग जानते हैं कि नाइक्रोम का प्रयोग हम लोग किस चीज में कर रहे हैं, तो हीटर के कॉइल में आपका हीटर का जो आपका कॉइल है वो यार नाइक्रोम का बना है ना जी। तो नाइक्रोम का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, हम लोग अपने जीवन में नाइक्रोम का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, तो हीटर में है, और कहाँ आपका इलेक्ट्रिक प्रेस में। प्रेस जो गर्म हो रहा है तो नाइक्रोम के कारण हो रहा है। देखो जो प्रेस है प्यारे बच्चों, मान लो कि प्रेस है, तो यार इसमें यार नाइक्रोम का मतलब कि वो जोड़ा हुआ है, कॉइल रखा हुआ है, और इसके ऊपर से आपको यार नाइक्रोम के कॉइल के ऊपर से आपको परत चढ़ाया गया किसका, तो माइका का, जिसको हम लोग कहते हैं अबरक। काहे माइका का परत चढ़ाया गया है, क्योंकि माइका जो है ना, विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है और उष्मा का सुचालक है। उष्मा का आपको यार सुचालक है ना जी। देखिए एक चीज यहाँ पर और भी आ गया कि हीटर का कॉइल नाइक्रोम, क्रोमियम, निकेल, लोहा। नाइक्रोम में ज्यादा क्या है, क्रोमियम। भाई प्रेस में हीट करने के लिए क्या चीज का यूज कर रहे हैं, तो नाइक्रोम कॉइल का यूज कर रहे हैं। और ऐसा पूछा जाए कि यार माइका अबरक का क्या स्वभाव है, अबरक का क्या स्वभाव है, तो कहना है कि विद्युत का कुचालक है, करंट नहीं इसके अंदर से पास होगा, पर उष्मा हीट का सुचालक है। प्यारे बच्चों आगे आते हैं और बात करते हैं। देखो यार इस बार आपको पूछा था क्या, तो अमलगम। अमलगम ये 10 मार्च के एग्जाम में आपको पूछा गया था। अमलगम क्या भाई, तो पारा प्लस यार धातु, मतलब पारा में कोई धातु मिलाइएगा, कोई भी धातु मिलाइएगा तो आपको अमलगम तैयार होगा। तो पारा और धातु का मिश्रण क्या हो गया, अमलगम। पारा आप जान ही रहे हैं, इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। यह एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में है। आगे आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम लोग यार किसका, तो विद्युत फ्यूज का। तो यार सीसा प्लस टीन, सीसा प्लस टीन से देखो यार दो चीज आपका तैयार हो रहा है। पहला विद्युत फ्यूज और दूसरा सोल्डर या टांका। देखिए मैं जो भी मिक्सचर कर रहा हूं इससे फाजिल आपको नहीं पूछेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो सीसा और टीन को मिलाकर बना विद्युत फ्यूज, सोल्डर या टांका। प्यारे बच्चों विद्युत फ्यूज को हम लोग कहते हैं रोज मेटल, याद रखेंगे। अब पूछ दे कि रोज मेटल किसका मिक्सचर है, पूछा हुआ है, पूछ दे रोज मेटल किसका मिक्सचर है, ला सुनने ने किया। विद्युत फ्यूज तो सब रट ले हैं, सीसा टीन, और रोज मेटल विद्युत फ्यूज को कहते हैं। और इसके पास विद्युत फ्यूज के पास क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो पहला क्वालिटी प्यारे बच्चों आपको यार इसमें क्वालिटी क्या चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध रेजिस्टेंस उच्च, बट आपको यार गलनांक निम्न। प्यारे बच्चों पारा और धातु अमलगम, सीसा और टीन आपको यार विद्युत फ्यूज, सोल्डर या टांका जिससे सोल्डिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो ऐसे चश्मा लगा के सोल्डिंग करता है वो सोल्डर या टांका। आपको सीसा टीन का मिश्रण है। विद्युत फ्यूज इसको क्या कह रहे हैं, रोज मेटल। विद्युत फ्यूज में क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए कि ज्यादा जब
करंट आवे तो रेसिस्ट कर ले, उसको रोक दे। और भाई रुकने में अगर दिक्कत हो तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, गलना निम्न होना चाहिए। भाई गल जाए और कनेक्शन टूट जाए। प्यारे बच्चों, बिल्कुल यार जोश और उमंग के साथ रहिए, है ना। हम तो देखो यार 25 साल से पढ़ा ही रहे हैं और पढ़ाना मेरा पैशन है ना। बस यार जो ये शब्द निकल रहे हैं वो बर्बाद ना हो। जो ये मेहनत आपके लिए, देखिए कोई पुराना वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बिल्कुल मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ 2024 22 अप्रैल के बच्चों के लिए मैं पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ। जिस हिसाब से आप जुड़ते चल जाइएगा, जिस मजबूती से जुड़ते चल जाइएगा, हम यार उसी स्पीड से आपके लिए और ज़्यादा समय निकाल के आपके लिए काम करेंगे। और जो बच्चा मेरा नोट्स बना रहा है, मैं ये वादा करता हूँ कि आप सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके आएंगे। प्यारे बच्चों, देखो यार कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हम लोग कहते हैं यार वाटर गैस। और क्या भाई, तो भाप अंगार गैस। वाटर गैस या भाप अंगार गैस आपने भी देखा होगा। मान लीजिए कि कहीं पर यार बिल्कुल दम यार लाल लाल कोयला जल रहा है, हम लाल होल है, और उस पर मारिएगा यार आप पानी, उस पर अगर आप पानी मारते हैं तो आप देखते हैं किस टाइप का यार उजला टाइप का धुआं निकलता है। यही है आपको यार वाटर गैस, भाप और अंगार से निकलने वाला गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या, तो आपको यार हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम लोग नाइट्रोजन को मिलाते हैं तो हमारा बनता है प्रोड्यूसर गैस। और कई बार देखिए इस प्रोड्यूसर गैस का जो हिंदी इंग्लिश रूपांतरण है, आपको यार इसको पूछ देता है उत्पादक गैस। उत्पादक गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन मिलाए तो वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन मिलाए तो उत्पादक गैस, प्रोड्यूसर गैस। लेकिन प्यारे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यार मीथेन प्लस यार आपको यार हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो आपका तैयार होता है कोल गैस। कोल गैस। उसी तरीके से अगर आप एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, आप जानते हैं वही एसिटिलीन है जो आपको यार फल को कृत्रिम रूप से पका रहा है। C2 कौन जी, H2 प्लस यार ऑक्सीजन मिलके आपका तैयार होता है गैस बिल्डिंग। आप लोगों ने यार बिल्डिंग के दुकान पर, गैस बिल्डिंग वाला दुकान पर गए होंगे, आपने यार वो सिलेंडर भी देखा होगा, है ना, और वो गैस बिल्डिंग करते हुए देखा होगा। और आपने और भी चीज देखा होगा, इसके यार इर्द गिर्द यार जहाँ भी गैस बिल्डिंग हो रहा है, उजला उजला यार आपको बहुत सारा, है ना, पिगमेंट, मतलब बहुत सारा कण मिलेगा। प्यारे बच्चों, तो एसिटिलीन जो गैस है वो निकलता है यार कैल्शियम कार्बाइड से, CaC2 से। CaC2 जब यार नमी के संपर्क में आता है, नमी से अटैच होता है, तो इससे यार एसिटिलीन गैस निकलता है। तो गैस बिल्डिंग जहां होता होगा वहां पर यार उपयोग किसका हो रहा है, कैल्शियम कार्बाइड का। और कैल्शियम आपको आम पकाना रहता है तो कार्बाइड लाते हैं, कार्बाइड डालते हैं, कार्बाइड के अंदर से निकला एसिटिलीन गैस जब वो मॉइस्चर के संपर्क में आता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और बात करते हैं अगला मिक्सचर का। देखिए पूरा जो आज तक पूछा वो मैं सब करा रहा हूँ, नर्सिंग की बात है भाई, ये नहीं कि मतलब कि तांबा जस्ता प्लस यार निकेल, ये आपका यार जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। अब ये तो जान ही रहे थे कि तांबा जस्ता पीतल है और पीतल में निकल मिला दिया तो हो गया जर्मन सिल्वर। प्यारे बच्चों तांबा जस्ता और इस निकल की जगह अगर हम टीन को मिला देते हैं, एसएन को मिला देते हैं तो आपका यहाँ बनता है गन मेटल। प्यारे बच्चों सोरा, सोरा प्लस नाइटर प्लस चारकोल, सोरा नाइटर और चारकोल मिलकर आपको बन रहा है यार बारूद। सोरा नाइटर और चारकोल मिलकर क्या बना? बारूद। तो तांबा जस्ता निकेल जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के बारे में पूछ लिया जाता है कि ऐसा सिल्वर जिसमें सिल्वर नहीं है। कहे कि भाई जर्मन सिल्वर में तांबा है, जस्ता है, निकेल है, आपको सिल्वर तो है नहीं, तो ऐसा सिल्वर जिसमें यार सिल्वर नहीं है वो क्या है? तो जर्मन सिल्वर है। गन मेटल तांबा जस्ता टीन हो गया, सोरा नाइटर चारकोल आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो बारूद। अब देखो यार, अब जानिए एल्युमिनियम प्लस यार निकेल प्लस यार कोबाल्ट मिलकर बनता है एल्निको। और जान लीजिए कि दो चीज, धरती का दो चीज, एक तो आपको एल्निको और एक यार आपको मैंने पहले बताया था लोहा, क्रोमियम और निकेल आपका क्या भाई? तो इस्पात। ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि भाई एल्निको और इस्पात है ना जी, उपयोग में आता है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए। अस्थाई चुंबक परमानेंट मैग्नेट। एक होता है अस्थाई चुंबक, जब तक करंट चलते रहेगा तो चुंबक गुण रहेगा, और मतलब कि विद्युत के प्रभाव से निकल गया तो चुंबक गुण खत्म हो जा रहा है। एक परमानेंट चुंबक जिससे आप खेले हैं, है ना? तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए देखो एल्निको और इस्पात का प्रयोग होता है। एल्निको एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट, और इस्पात आपका यार लोहा क्रोमियम निकेल। ये सारा आपको कभी न कभी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया है, तो कोई कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल एक एक चीज को नोट करना है और नोट करके सही से चलिएगा तो मेरे साथ रहिएगा तो याद अपने आप हो जाएगा। प्यारे बच्चों पिछला बार ये देखो यार आपको प्रश्न था क्या? तो देखो यार नोदक, प्रणोदक, आप कहिएगा प्रणोदक क्या है सर? तो रॉकेट का ईंधन। रॉकेट का ईंधन। तो प्यारे बच्चों रॉकेट का जो ईंधन है याद रखेंगे द्रव हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन प्लस यार द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। आगे आप जानते हैं है ना जी, प्रणोदक किसका? रॉकेट का ईंधन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ये भी 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्यारे बच्चों आगे आते हैं और बात करते हैं यार डुरालुमीन। डुरालुमीन देखो भाई, तुम एक अपने घर का तसला देखा होगा और प्रेशर कुकर देखा होगा, दोनों में एल्युमिनियम है, लेकिन प्रेशर कुकर यार सख्त है, मजबूत है, और जो तसला है उसको मारो एक डुबका तो यार पचक जाएगा, है ना? तो डुरालुमीन एक मतलब कि अलॉय बनाया गया, मिक्स है ना, मिश्र धातु तैयार किया गया जिसमें यार एल्युमिनियम आपको यार 95% है। उसके बाद यार तांबा इसमें मिलाया गया, तांबा इसमें यार 4%,
और यार 0.5% मैग्नीज और प्लस 0.5% मैग्नीशियम, है जी। तो डुरालुमीन में सबसे ज्यादा क्या है? तांबा। और इसको यार सॉरी सबसे ज्यादा क्या है? एल्युमिनियम। और क्यों तैयार किया गया? भाई हवाई जहाज बनाना है, हवाई जहाज आसमान में उड़ेगा तो बॉडी कैसा चाहिए? हल्का भी चाहिए और मजबूत भी चाहिए। तो इसका उपयोग यार आपको कहाँ हो रहा है? तो प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर है ना जी, हवाई जहाज का डुरालुमीन। तो तांबा, जस्ता, पीतल, तांबा, टीन, कांसा, लोहा, क्रोमियम, निकेल, इस्पात। लेकिन क्रोमियम, निकेल, लोहा आपका क्या? तो नाइक्रोम। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस। एसिटिलीन और ऑक्सीजन क्या प्यारे बच्चों? तो गैस बिल्डिंग। गैस बिल्डिंग। तांबा, जस्ता, निकेल आपका यार जर्मन सिल्वर। तांबा, जस्ता, टीन आपका यार गन मेटल। और प्यारे बच्चों एसिड है ना, सोरा, नाइटर, चारकोल आपका क्या हो गया? तो बारूद हो गया। बारूद हो गया। और प्यारे बच्चों रॉकेट का ईंधन द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। उसी तरीके से देखिए यार, जो कृत्रिम श्वसन के लिए, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन सब जानते हैं आप लोग कि ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाता है? ऑक्सीजन प्लस आपको कौन सा गैस भाई? तो हीलियम। लेकिन बच्चों इसमें दो गैस का प्रयोग होता है। अगर हीलियम नहीं रहे ऑप्शन में हीलियम नहीं रहे तो ऑक्सीजन प्लस क्या? तो नाइट्रोजन। क्योंकि देखिए दोनों गैस का खासियत है कि यार ऑक्सीजन को पतला करता है। अब सिलेंडर में डायरेक्ट ऑक्सीजन डालेंगे तो यार 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। उसमें हीलियम और नाइट्रोजन अगर मिलाते हैं तो उसको यार वो 4 घंटा तक मतलब किसको चलावेगा। तो कृत्रिम श्वसन, तो मिक्सचर को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे प्यारे बच्चों, और इससे हमेशा ही पूछा जाता है और अच्छे तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। लिखते जाइए, याद मैं करवा दूंगा, मेरा वादा है। जुड़ते जाइए और आपका कमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि उसी को देखकर हमको लगता है कि नहीं कोई तो पढ़ने वाला है, भाई काम कर रहा हूँ तो यहाँ तक कोई तो पहुँचा होगा। और जो ये पहुँचा है भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको यार ज़्यादा से ज़्यादा करो कि मैं यार ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके साथ बिताने लगूँ। हमें तो सिर्फ अच्छे विद्यार्थी की आवश्यकता है जिनको यार मैं मंजिल तक पहुँचा दूँ। इसका यार पैशन है, शौक है। प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं तो कोई यार ऊर्जा परिवर्तन। हमेशा, हाँ इस बार नहीं पूछा था लेकिन हमेशा आप देखिएगा क्या, तो यार इसमें देखो 7-8 पॉइंट है जिसको आप रखिए दिमाग में, आपको यार उससे फाजिल नहीं पूछेगा। क्या प्यारे बच्चों? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक से विद्युत। आप कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चों। देखो यार आप यांत्रिक मतलब कोई कार्य कर रहे हो और उससे बिजली बन जाए। बहुत जगह आपने देखा हो यार कि साइकिल में पैडल मार रहा है और बॉल जल जा रहा है ना। तो इस जो यांत्रिक है, यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक से जो विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है, ये आपका यार डायनामो। और डायनामो आप सब जानते हैं कि डायनामो को यार माइकल फैराडे ने आपको यार बनाया था। डायनामो भैया, दूसरा क्या? जनरेटर। अब आपका फीटर चल रहा है, मशीन चल रहा है, उससे बिजली नहीं बन रहा है, लेकिन उसके आगे अल्टरनेटर लगा दिए और तैयार हो गया जनरेटर। तो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है। बच्चा कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहाँ होता है तो कोई यार विद्युत से यांत्रिक। बच्चे इसमें यार हड़बड़ा कर इसको पॉइंट आउट करके नोट, जहां नोट्स बनाना है उसको लाल कलम से इसको कर दीजिएगा, क्योंकि बस जैसे ही आता है डायनामो दिमाग चला जाता है। पर देखिए यार यांत्रिक से विद्युत डायनामो,
पर विद्युत से यांत्रिक क्या? तो आपका यार मोटर, बिना मोटर का आप बिजली से काम नहीं ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए यार कि गांव में आपका है ना, आपके घर में बोरिंग है, और उससे मतलब कि पानी ऊपर चढ़ाना है, तो तार ले जाके सटा दीजिएगा बोरिंग में तो पानी चल जाएगा। तो बिजली से अगर काम में यांत्रिक में परिवर्तन करना है तो बीच में यार मोटर को लाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, तीसरा प्रकाश से विद्युत, प्रकाश से आपका यार विद्युत। अब सब जान रहे हैं कि प्रकाश से विद्युत और क्या भाई, तो सौर सेल। और सौर सेल के अंदर आपको अर्धचालक के रूप में या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम, ये सौर सेल काम कैसे कर रहा है? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव से। ये सब पूछा हुआ है घुमा फिरा के। और कल से 2-3 क्लास आपको बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस होगा, दोनों मिलकर मिक्सचर करके कवर करते हैं। टाइमिंग मेरा बढ़ते चला जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। और बहुत जल्द मैं आप लोग का टेस्ट भी लेने वाला हूँ लाइव, लेकिन यार आप पहले जुड़िए। तो देखो यार, यांत्रिक से विद्युत तैयार कौन किया? तो डायनमो। विद्युत से यांत्रिक मोटर, प्रकाश से विद्युत सौर सेल, और सौर सेल में और क्या क्या? तो देखो यार, अर्धचालक प्रयोग हो रहा है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और किसके कारण? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के कारण। पूछा गया कि सौर सेल किस नियम से काम करता है, तो कहना है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। बच्चों, देखो यार, रसायन से विद्युत, रसायन से विद्युत। तो देखिए, रसायन से विद्युत आपका तैयार कौन करता है? तो बैटरी। तुम इसको नोट कीजिए, याद कीजिए। और जिस दिन यार हम टेस्ट लेंगे उस दिन सारा पीछे का सारा क्लास का एक एक चीज वहीं से मैं टेस्ट का क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, जो अभी तक मैं आपका दिया हुआ हूँ। थोड़ा सा कल परसों बायोलॉजी का हो जाने दीजिए, तब एक अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग उतने पोर्शन को रिवाइज करेंगे और पार्ट बाय पार्ट चीज को लेकर चलेंगे। याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। रसायन से विद्युत कौन भाई? तो बैटरी। आप जान ही रहे हैं यार कि बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग हो रहा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। भाई सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो अम्लों का राजा है। अरे जी, रसायन का राजा है। केमिस्ट्री का राजा है भाई सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कार के बैटरी में देखो है ना, रसायन से विद्युत बैटरी से, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, रसायन का राजा। और प्यारे बच्चों, आगे आप जानिए क्या? तो यार, हाई वोल्टेज को लो कौन करेगा? वोल्टेज हाई है, हाई वोल्टेज को लो कर देना है। तो देखो यार, हाई को लो करना रहे या लो को हाई करना रहे, इसके लिए यूज हम लोग करते हैं यार ट्रांसफार्मर। तो हाई वोल्टेज को लो कौन कर रहा है? ट्रांसफार्मर। बस मतलब 8-10 ही टर्म है, इसी से प्रश्न हमेशा रहा है आज तक, तो इसको तुम पक्का करके चलिए, है ना। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, आपको यार एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी, इसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर देखिए, टीवी जो है आपका डीसी करंट पर चलता है और घर में है हमारा एसी करंट, लेकिन उसमें लगा है रेक्टिफायर जो एसी करंट को लेगा और डीसी में कन्वर्ट कर देगा।
पर बच्चों यार अगर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना रहे, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना रहे, तो इसके लिए यार क्या आपके घर में है ना इन्वर्टर। तो डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? इन्वर्टर। और एसी के डीसी में कौन? रेक्टिफायर। और यांत्रिक को विद्युत डायनेमो, विद्युत को यांत्रिक मोटर, प्रकाश को विद्युत सौर सेल, रसायन को विद्युत क्या जी? तो बैटरी, है ना जी। प्यारे बच्चों देखो यार, ध्वनि को विद्युत में परिवर्तित करता है, ध्वनि को विद्युत में, ध्वनि को विद्युत में परिवर्तित आपको कौन कर रहा है? तो यार माइक्रोफोन। और ये सब आप देखे हैं, आपने बहुत ऐसा खिलौना देखा होगा जिसमें आपने ताली बजाया, फूका, बोला और खिलौना के अंदर से लाइट जलने लगा, उसके अंदर लगा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन साउंड को कैच करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। आखिर यार साउंड भी तो एक ऊर्जा ही है ना, माइक्रोफोन। पर यार पूरे गांव को तंग करना है, विद्युत से ध्वनि पैदा कर देना है, विद्युत से आपको यार ध्वनि पैदा कर देना है। इसके लिए प्रयोग हम लोग कर रहे हैं किसका? तो लाउड स्पीकर यार। है ना जी, लगा दीजिए गांव में 50 लाउड स्पीकर। एक आदमी बोलेगा पूरा गांव में गूंजेगा, पूरा इलाका गूंजेगा थर थर। और जैसे बिजली चल गया तो फुस। तो क्या कर रहा है? विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट कर रहा है, क्या जी? तो लाउड स्पीकर। प्यारे बच्चों ऊर्जा रूपांतरण में अभी आप इतना चीज लेके चलिए। अब तक जितना भी ऊर्जा रूपांतरण में आपको यार पूछा गया वो सारा चीज मैंने आपको करवाया। और अगला उससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक, और इससे भी देखिएगा कि आपको यार हर एक एग्जाम में प्रश्न रहता है। क्या है टॉपिक? टॉपिक है यार उपकरण और उपयोग। उपकरण और उपयोग। अब यार उपकरण तो लाखों में है, लाखों में है ना। लेकिन कैसे हम यार 20-25 करें कि हम 99% वहीं से फंसे। तो पहला आज 20 उपकरण के बारे में आप जान लीजिए। और आप 20 में से 15 तो पहले ही जान रहे होंगे, और कई बच्चा 20 में 18 भी जान रहा होगा, और कई बच्चा 20 में 20 भी पहले से ही जान रहा होगा। ये तो मात्र यार एक रिवीजन के लिए है। और जो नहीं भी जान रहे हो इतना जानो यार, है ना। जैसे कि यार आपको सब जान रहे हैं यार बैरोमीटर, पहले से ही जान रहा है बच्चा। तो कौन बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायु दाब। और बच्चों बैरोमीटर को खोजा कौन? तो कहना यार टॉरिसेली। बैरोमीटर में यार प्रयोग किसका हो रहा है? तो पारा का। तो पूछा हुआ है, पूछा है प्रयोग किसका हो रहा है? पारा का। और ये भी आपका यार यहाँ से पूछा हुआ है कि बैरोमीटर में यार पारा ही क्यों प्रयोग हो रहा है, पारा का ही क्यों प्रयोग हो रहा है? तो आपको यार उच्च घनत्व, है ना जी। बैरोमीटर में पारा का प्रयोग कर, ऐसे प्रश्न एक बार पूछा था कि बैरोमीटर में पानी के जगह यार पारा क्यों प्रयोग हो रहा है, पानी क्यों नहीं हो रहा है? दिया हुआ था निम्न घनत्व, उच्च घनत्व, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहिएगा कि पारा का प्रयोग क्यों हो रहा है? तो उच्च घनत्व के कारण। दूसरा चीज कि पारा यार हीट के प्रति संवेदी है, संवेदी है, संवेदनशीलता रखता है। तो बैरोमीटर में आपको क्या भर रहे हैं? तो पारा क्या माप रहा है? तो वायु दाब। और तो कई बार सुने हैं कि बैरोमीटर का यार पारा एक बैग नीचे आ जाना। बैरोमीटर का जो पारा यहाँ था, पारा यहाँ था, तो यार एक बैग नीचे आ गया। एक बैग नीचे आ गया तो समझ लीजिए कि तभी नीचे आएगा जब निम्न दाब बनेगा, निम्न दाब बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। बैरोमीटर का पारा एक बैग नीचे आना मतलब निम्न दाब, लो प्रेशर। और जब भी भैया लो प्रेशर निम्न दाब बनेगा तब आप तैयार रहिए कि आंधी तूफान आने वाला है। आंधी तूफान आपको देखना पड़ेगा। देखिए कितना चीज हो गया। पूछ दे कि बैरोमीटर का पारा एक बैग नीचे आया तो कैसा दाब बन रहा है? निम्न दाब, उच्च दाब, समान दाब। तो खुल के बोलना है
निम्न दाब। करेगा आंधी तूफान आने के लिए कैसे मतलब कि प्रेशर का जरूरत है, तो निम्न दाब, है ना जी। प्यारे बच्चों, अब यही पारा जो बैरोमीटर का जो पारा है, यही पारा नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो समझिए कि निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जा रहा है। मतलब का कि मौसम में अच्छा होगा, मौसम आपको यार अच्छा होगा। तो बैरोमीटर, वायु दाब खोजने वाले कौन, तो टॉरिसेली। भरते हैं क्या, तो पारा। क्यों पारा पूछा हुआ है, उच्च घनत्व। अच्छा से पढ़ो, क्वेश्चन नहीं छुटवाने देंगे तुमको। उच्च दाब, बैरोमीटर का पारा एक बैग नीचे आना। निम्न दाब, आंधी तूफान। और भैया पारा एक बैग धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो अच्छा मौसम। जरूर मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। और बैरोमीटर के बाद अब हमको बोलना नहीं है, ये सब आप जान रहे हैं यार। इलेक्ट्रोमीटर, अब तुम पक्का जान रहा है कि दूध की शुद्धता, है ना जी। दूध की शुद्धता, इसका संबंध किससे है, तो दूध से है। दूध से, दूध की शुद्धता को ये माप रहा है। लैक्टो ये शब्द देखो जहां भी आ जाए, लैक्टो शब्द, आप यार इसको बिल्कुल समझिए कि ये दूध से ही है। लैक्टोमीटर आपको दूध की शुद्धता माप रहा है। दूध के अंदर यार ग्लूकोज है यार, लैक्टोज है जी। दूध के अंदर अम्ल है यार, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनाने वाला जो आपको जीवाणु है वो यार लैक्टोबाइसिलस, लैक्टोबाइसिलस। तो क्या क्या, लैक्टोमीटर तो जान ही रहे थे। दूध की शुद्धता, दूध के अंदर ग्लूकोज कौन है, तो लैक्टोज। दूध के अंदर अम्ल कौन है, लैक्टिक अम्ल। और प्यारे बच्चों, दूध से दही बनाने वाला कौन है, तो लैक्टोबाइसिलस। और लैक्टिक अम्ल के बारे में जानना है, आप सब जानते हैं कि मांसपेशी में पीड़ा हमारे शरीर में भी बनता है। मांसपेशी में पीड़ा पूछा हुआ है यहाँ से। मांसपेशी में पीड़ा क्या, तो लैक्टिक अम्ल। लेकिन यार ये लैक्टिक अम्ल हमारे बॉडी में बना कब, ये भी पूछा है आपका, नोट करते चलिएगा। ये जो आपको लैक्टिक अम्ल आपको हमारे बॉडी में तब बना जब यार ग्लूकोज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ग्लूकोज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब यार ग्लूकोज को, जब आप दौड़ रहे हैं तो आपके शरीर में यार खूब ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये तो जानो, अगर हम बताएंगे जब बायोलॉजी में पाचन तंत्र और ये सब चीज बताएंगे तो बताएंगे, जब आपके अंदर जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन का रोल है। आप जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन अंदर जाता है और यार कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया पर स्थित ग्लूकोज में आग लगाता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है ना। तो जो सांस हम लोग ले रहे हैं किस लिए, अंदर आग लगाने के लिए, ठीक है जी। अब आप देखिए कि जब आप दौड़ते हैं तो आपका सांस दर तेज हो जाता है। सांस दर तेज हो गया मतलब क्या कि दौड़ते समय ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो ज़्यादा ग्लूकोज में आग लगना चाहिए। लेकिन यार बहुत तेज दौड़ने लगे हैं, हद कर दिए हैं, तो जितना यार ऊर्जा की आवश्यकता है ना, उतना आप सांस, उतना ऑक्सीजन आप जब नहीं ले पाइएगा तो शरीर के अंदर का जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब दौड़िएगा तो स्थिति में ऐसा आइएगा कि आपका यार जांग, पैर, जो चीज उस दौड़ में इन्वॉल्व है, तड़ 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 बिल्कुल एकदम जलन देने लगेगा। तो आराम से समझ गए होंगे। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता, लैक्टो का संबंध दूध से, लैक्टोज, लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबाइसिलस आपका यार जीवाणु है। ग्लूकोज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। अच्छे से चलिए समझते हुए। प्यारे बच्चों, इस बार पूछा था यार आपको मैनोमीटर, मैनोमीटर जो
मैनोमीटर आपको गैस का दाब, उसी तरीके से आपको यार फेदोमीटर, फेदोमीटर समुद्र की गहराई, और इसमें देखो यार इस बार आपको यार यहाँ से पूछा था प्रश्न फैदम, कह रहा कि फैदम से क्या मापते हैं। भाई फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं तो फैदम का संबंध गहराई से ही होगा। तो फैदम से क्या मापा जा रहा है, तो गहराई, फैदोमीटर। बच्चों तो समुद्र में छिपी वस्तुओं को पता करने के लिए हम लोग यार सोनार किरण का प्रयोग करते हैं। सोनार, सोनार किसके लिए, कि सोनार एक रेंज है, मतलब कि रेंज है, तरंग है। सोनार से यार समुद्र के नीचे मारे और नीचे से यार टकरा के आया। अब लोहा से टकरा के आएगा तो अलग फ्रीक्वेंसी देगा, सोना से टकरा के आएगा तो अलग फ्रीक्वेंसी देगा, मिट्टी से टकरा के आएगा तो अलग फ्रीक्वेंसी देगा। तो टकरा के जब तरंग आता है तो उसको पता लगा लिया जाता है कि यार समुद्र के अंदर क्या क्या छुपल है ना जी। तो समुद्र का गहराई भी माप लेते हैं। तो इतना देर में गया तरंग, इतना देर में आ गया, तो ये स्पीड था तरंग का, तो इतना गहरा है। तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई, फैदम से गहराई, और सोनार से भाई समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाते हैं। समुद्र में तो आपने जाना यार बैरोमीटर वायुदाब, टॉरिसेली एक बैग नीचे जाना, आंधी तूफान, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, मैनोमीटर गैस का दाब, फैदोमीटर समुद्र की गहराई। बच्चों यहां जानना है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, और आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि यार भूकंप, हमें कुछ नहीं, हम ये एक एक बच्चा जो है पहुंचा वो जान रहा है। बस इसमें देखिएगा कि जब भूकंप का यार तीव्रता दिया रहे, है ना, तो तीव्रता आपका यार रिचर स्केल। अब पूछा रहे कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, रिचर स्केल नहीं रहे तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में यार एक स्केल लगा है जो बताता है कि आपका भूकंप यार कितने मतलब रेंज में गया है। 7.7 आया है, जैसे नेपाल वाला आया था तो 7.8 आ गया था, पूरा उधर उधर है ना, तबाही मचा दिया था। कम 5 वाला हल्का सा हिला के चल जाएगा तो सिस्मोग्राफ भूकंप, और भूकंप की तीव्रता को मापते हैं हम लोग रिचर स्केल, है ना जी। और भूकंप के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी। देखो पूछा हुआ था इस बार, सिस्मोलॉजी। आइए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं किसका, तो देखो यार यहाँ पर हाइग्रोमीटर, ध्यान देंगे, देखिए ये है हाइग्रोमीटर। क्या भाई, तो वायु की आर्द्रता, तो आपको नहीं बरसात में ह्यूमिडिटी बताया जाता है कि ह्यूमिडिटी 90% है, 70% है, तो ह्यूमिडिटी को मापने वाला कि एयर में कितने ह्यूमिडिटी है, कितने जल वाष्प के कण हैं, तो वायु का आर्द्रता आपको माप रहे हैं हाइग्रोमीटर। और यहाँ देखिए इससे मिलता जुलता हमेशा पूछा जाता है इस क्वेश्चन से, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर देखिए ये हाइग्रो है और यहाँ क्या है हाइड्रो। तो प्यारे बच्चों यार हाइड्रोमीटर से आप लोग क्या हम लोग क्या मापते हैं, तो जल का अपेक्षित घनत्व, जल का अपेक्षित घनत्व। तो बात जब हाइग्रो का है तो ह्यूमिडिटी आर्द्रता, और बात जब हाइड्रो का हो तो जल का सापेक्षिक घनत्व। जब ठान लीजिएगा, सोच लीजिएगा, और आप जान ही रहे कि खेला बड़ा है, ऊंचा स्कोर पर जाना पड़ेगा, है ना, तो रम जाइए। और अगर मेरे क्लास से लाभ मिल रहा है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, है ना, क्योंकि देखो यार जो पास्ट टाइम और सब चीज से एनालाइज लगा रहा हूँ तो सिर्फ 10 बच्चा देख रहा है, 10 बच्चा,
और वही 10 बच्चा यहाँ तक पहुँचा भी होगा। और आपका जिम्मेदारी है कि यार इसको फैलाइए ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। अब मतलब कि 100-200 बच्चे भी अगर नर्सिंग के मेरे एकदम सीरियसली हमसे जुड़ जाएंगे तो हम यार 4 घंटा समय निकालेंगे आपके लिए और पहुंचाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमारे अंदर भी शौक है ना? क्योंकि किसी भी शिक्षक की पहचान तभी हो सकती है कि उससे पढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल ऊपर जाए। और ये काम है हम पिछले 25 वर्ष से बिल्कुल यार कॉन्फिडेंट के साथ कर रहे हैं, है ना? सबको चाहिए पीपीटी, लेकिन मेरे साथ समस्या है कि पीपीटी में हम पढ़ा ही नहीं पाते हैं, फील ही नहीं आ पाता है, अच्छा नहीं लगता है कि नहीं स्टूडेंट से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। जुड़ा तो जाता है यार बिल्कुल यार, माइंड, दिमाग, दिल और आपका एक कनेक्शन अच्छा हो गया तो कौन रोकेगा। तो हाइग्रोमीटर, जल का अपेक्षित घनत्व। आगे आइए और बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या क्या। तो देखो यार केस्कोग्राफ, भाई केस्कोग्राफ को बनाए थे जगदीश चंद्र बसु, पूछा हुआ है जगदीश चंद्र बसु। और प्यारे बच्चों जगदीश चंद्र बसु, प्यारे बच्चों इस केस्कोग्राफ से यार मापा जाता है पेड़ की वृद्धि। पेड़ की वृद्धि, पेड़ कितना लंबा हो गया। लेकिन यार पेड़ की अगर आयु का मतलब कि पौधा का आयु का बात हो तो हम लोग आयु उसका पता लगाते हैं वार्षिक बलियों को गिनकर। वार्षिक बलियों को गिनकर। और अब कहिएगा वार्षिक बलियों क्या हो गया सर? तो कोई भी देखो यार पेड़ को तुम काटो, शीशम का पुराना पेड़ काटो, चाहे कोई भी, भाई हम नहीं कहते पेड़ काटो, पर कोई कटा हुआ पेड़ तो देखा ही होगा। और कटा हुआ देखा होगा तो उसके अंदर बहुत सारा ऐसा यार लेयर दिखेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा यार इसका लेयर बढ़ते जाएगा, इसे कहते हैं वार्षिक बलय। तो आयु पता करेंगे यार, गिन लेंगे कि वो इसमें रिंग बना। लेकिन वृद्धि केस्कोग्राफ, और केस्कोग्राफ को जो बनाए कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। और जगदीश चंद्र बसु ने प्यारे बच्चों कहा था, और एक टर्म आपका पूछा हुआ है, इन्होंने कहा था कि यार पेड़ पौधे में जीवन है। पेड़ पौधे में क्या है भाई? तो जीवन है। पेड़ पौधे में जीवन है, ये बात करने वाला कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। तो केस्कोग्राफ, जगदीश चंद्र बसु, पेड़ की वृद्धि, पेड़ का आयु पता करना है तो वार्षिक बलियों को गिनकर, है ना जी। और एक बात जिसने बोला कि पेड़ पौधे में जीवन है, वो कौन बोलने वाले हैं? तो जगदीश चंद्र बसु। आगे आते हैं और बात करते हैं प्यारे बच्चों अल्टीमीटर। तो यार आपका एल्टीट्यूड मतलब क्या? ऊंचाई। तो किसी का भी यार ऊंचाई मापने के लिए, कोई भी ऊंचाई, चाहे वो उड़ने वाला गुब्बारा हो या आपका हवाई जहाज हो, है ना जी। हमारे धरती से ऊपर कोई अगर पतंग उड़ रहा है, उसका ऊंचाई मापना है, तो इसके लिए हम लोग यार अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों अल्टीमीटर के बाद आपको जानना है स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर से हम लोग मापते हैं क्या? तो वाहन की गति। आप मोटरसाइकिल रोड पर लाए हैं तो है ना, 80 के स्पीड में चल रहे हैं कि 40 के स्पीड में चल रहे हैं, कांटा बता दे रहा है, वो कांटा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के आगे यहाँ देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ऑडोमीटर। अब ऑडोमीटर देखो क्या बताता है। मोटरसाइकिल आपका है, स्पीड तो बताइए, स्पीडोमीटर कितना गति से आप चल रहे हैं। लेकिन पता करना हो कि यार मैं जा रहा हूँ पटना, सिवान से, है ना, मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, तो पटना गए और पटना से आ गए तो कितना किलोमीटर तय किए, तो आप यार ट्रिप वाला डाल देते हैं और उसमें 0-0 आ गया। ये ऑडोमीटर क्या पता करता है कि जितना आपका पहिया घूमा, भैया पहिया घूम रहा है तो दूरी तय हो रहा है ना जी।
तो ऑडोमीटर पता करता है कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला कौन है प्यारे बच्चों? तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापता है हमारा कौन? तो ऑडोमीटर। अब देखिए यार टेकोमीटर, टेकोमीटर, तो यार टेकोमीटर से हम लोग मापते हैं वायुयान की गति, वायुयान की गति। तो अल्टीमीटर अल्टीट्यूड ऊंचाई, स्पीडोमीटर वाहन की गति, ऑडोमीटर पहिए द्वारा तय की गई दूरी, और टेकोमीटर क्या? तो वायुयान की गति। बच्चों टेकोमीटर के बाद हम लोग बात करेंगे स्फिग्मो मैनोमीटर। और स्फिग्मो मैनोमीटर, अरे जो ब्लड प्रेशर मापे वाला मशीन है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है? 120/80। साहब हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। स्फिग्मो मैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो रक्त दाब या रक्तचाप, जो 120/80 है। लेकिन यार एक डॉक्टर वाला आला हुआ, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। और प्यारे बच्चों स्टेथोस्कोप से हम लोग यार हृदय का धड़कन मापते हैं। है ना जी? और स्टेथोस्कोप को आप लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? तो हम लोग कहते हैं यार आला। और स्फिग्मो मैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर से बांध के वो वाला मशीन को कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। आपका यार ब्लड प्रेशर माप रहा है। देखिए यार क्रोनोमीटर, ये सब पूछा हुआ है। क्रोनोमीटर, इससे मापते हैं यार समुद्र में समय। एक ऐसा घड़ी है जो आपका यार मान लीजिए कि देखिए भारत है ना का अपना एक मानक समय है ना? और भारत से यार निकल के हम चले गए उधर समुद्र में आगे बढ़ गए, ईरान साइड चले गए, उसका अपना मानक समय है। और मानक समय जब हम देशांतर आपको कराएंगे तो बताएंगे मानक समय कैसे निकाला जाता है। लेकिन यार हमारे घड़ी में सेट है इंडिया के हिसाब से टाइमिंग, और हम दूसरे देश में चले जाते हैं तो उस हिसाब से यार टाइमिंग चेंज हो जाना, उस हिसाब से टाइमिंग पकड़ लेना। इसके लिए यंत्र यार प्रयोग किया जाता है किसका? तो क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर। प्यारे बच्चों यार पायरोमीटर, तो पायरोमीटर से मापते हैं हम लोग यार उच्च ताप, उच्च ताप। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च तापमान, सूरज का तापमान मापना है, ज्वालामुखी का तापमान मापना है, तो पायरोमीटर। और भाई थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से आप लोग हम लोग क्या शरीर का तापमान और भी किसी चीज का तापमान, तो थर्मामीटर से यार हम लोग मापते हैं तापमान। तो प्यारे बच्चों गहरी सांस लीजिए और मन में हौसला भरिए और कुछ चीज है ना रिवाइज कीजिए। देखिए आप जानते हैं कि सबसे मुलायम धातु सोडियम है और सबसे हल्की धातु लिथियम है। लेकिन यार आपको यार एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन को, पर एलपीजी का मुख्य चीज क्या है? ब्यूटेन। प्यारे बच्चों ओजोन परत में छिद्र कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फ्रिज में शीतलक के रूप में भी प्रयोग हो रहा है किसका? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इसमें किसका? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। लेकिन यार कल वाला क्लास जो किए हो 1 मिनट में रिवाइज करके चलो। देखो गैस और द्रव गर्म होगा संवहन, संवहन में गर्म कण ऊपर जाएगा और ठंडा कण नीचे आएगा।
लेकिन यार तप्त कण बगल वाले कण को गर्म करते जाएगा तो चालन, ठोस गर्म होगा चालन से। एक वेग हीट टका के आ गया तो विकिरण, सूर्य से प्रकाश आ रहा है विकिरण, अंगीठी से ताप पहुंच रहा है विकिरण। लेकिन वनस्पति तेल से डालडा बनाइएगा तो हाइड्रोजनीकरण, प्यारे बच्चों हाइड्रोजनीकरण। और अगर आप है ना जी रबड़ को कठोर कीजिएगा तो सल्फरीकरण, वल्कनाइजेशन, सल्फरीकरण, वल्कनाइजेशन। और रूम में गंध फैलना, विसरण, कोई भी गंध। और विसरण में क्या बताए थे कि उच्च दाब वाला गैसों को निम्न दाब वाला गैसों में मिल जाना। लेकिन पानी में किशमिश डालें तो फूल गया तो यार प्रसारण, ऑस्मोसिस। किडनी काम कर रहा है तो प्रसारण। और बच्चों यार ठोस से डायरेक्ट गैस बनना क्या, तो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और कार्बोहाइड्रेट का सड़ना, किण्वन, फर्मेंटेशन। जिसको फर्मेंटेशन को किसने खोजा, तो लुईस पास्चर ने खोजा। दूध को शुद्ध करना, 60 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करेंगे, जीवाणु मुक्त हो जाएगा, पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण। और प्यारे बच्चों उसी तरीके से आपको रखना है दिमाग में, क्या दिमाग में रखना है कि परमाणु के नाभिक में आपको होते हैं यार क्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहा, और कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। और कक्षा के अंदर उपकक्षा है, उपकक्षा क्या क्या बताया था, sp-df। उपकक्षा के अंदर आपका यार कक्षक है, कक्षक है। और प्यारे बच्चों कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षक के अंदर, एक कक्षक मतलब एक कमरा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हम लोगों ने यार क्वांटम के बारे में जाना था। क्या जाना था क्वांटम में, कि क्वांटम है क्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन की कहानी। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया, तो जो क्वांटम ये बताता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया वो मुख्य क्वांटम है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में गया वो द्विघांसी क्वांटम है। और द्विघांसी क्वांटम का मान मैंने बताया था आपको कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस उपकक्षा में गया तो द्विघांसी क्वांटम का मान क्या, 0, पी में गया तो 1, डी में गया तो 2, और एफ में गया तो कितना भाई, तो 3, द्विघांसी क्वांटम का। लेकिन यार अगला जो क्वांटम है चुंबकीय क्वांटम। चुंबकीय क्वांटम बताता है कि किस कक्षक में, अगर पी के पास 3 कमरा है तो यार वो किस कमरा में गया, किस कक्षक में। और चक्रण क्वांटम बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्लॉकवाइज अकेले रहेगा तो क्लॉकवाइज रहेगा, +1/2। और जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन यार एंटी क्लॉकवाइज नेचुरली रहेगा, तो उसमें यार क्या, -1/2, -1/2। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा, क्या, तो ब्रायोफाइटा आपको यार नमी में उगने वाला पादप है। 23,000 से ज्यादा वैरायटी है। आप ठोस रूप में जानिए क्या, तो क्या जो आपका काई है, मोसेस है, लिवर बर्ड, हर्न बर्ड, ये सब फेमस 2-3 नाम है। इसमें यार आपको लैंगिक प्रजनन हो रहा है। इसमें नर प्रजनन तंत्र को क्या कह रहे हैं, आर्कोडियम। और है ना जी, सॉरी, एंथ्रेडियम। हाँ, नर प्रजनन अंग को कह रहे हैं एंथ्रेडियम, और मादा को क्या कर रहे हैं, आर्कोनियम। और एंथ्रेडियम में एंथ्रोजाइट, आर्कोनियम में आपका यार एग सेल, दोनों मिलकर क्या मिलेगा, बनेगा, तो आपको जाइगोट बनेगा प्यारे बच्चों। फिर हम लोग यार हाइड्रोफाइट पौधे की भी बात किए थे जो पानी में उगे। हाइड्रोफाइट पौधा जिसका यार पत्ता बड़ा हो, है ना, तना गद्देदार हो, जिसमें हम लोग ने लोटस, कमल, वाटर लिली, सिंघाड़ा, आपको जलकुंभी का बात किया था। जलकुंभी यार क्या है, बंगाल का टेरर ऑफ बंगाल। फिर हम लोग ने यार जीरोफाइट का भी बात किया था प्यारे बच्चों, जो मरुभूमि में पेड़ पौधे उगे उसे जीरोफाइट कहते हैं। इसका जीवंत उदाहरण क्या है आपका, तो नागफनी है, नागफनी है प्यारे बच्चों। अरे जो नागफनी है उसका जो कांटा है एक्चुअली में क्या है, वो कांटा नहीं है, वो पत्ता का रूपांतरित रूप है। और तना क्या है, गद्देदार है, और उसके ऊपर कौन सा परत है, मोमिया परत, ताकि भाई एवोपरेशन नहीं हो पाए, बचा जा सके। फिर गहरी सांस लीजिए प्यारे बच्चों।
जब मान लिया तो मान लिया और ठान लिया तो ठान लिया, है ना बच्चों। एलपीजी में मैंने बताया कि ब्यूटेन मुख्य रूप से भरा जाता है और गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टन, भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था, और सिल्वर आयोडाइड आपका कृत्रिम वर्षा, सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर जो फोटोक्रोमिक कांच में है, सिल्वर नाइट्रेट चुनाव का चिन्ह जिसे हम लूनर कास्टिक कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड प्यारे बच्चों आपका यार फोटोग्राफी में इसका उपयोग हो रहा है, और सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में आपका फिक्सर है, फोटोग्राफी में फिक्सर है, और सोडियम नाइट्रेट को हम लोग कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। क्या कर रहे हैं बच्चों? चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर किसे कर रहे हैं हम लोग? तो सोडियम नाइट्रेट को। तो अच्छा से जगिए, पॉजिटिव होइए, क्लास को यार दूर तक फैलाइए। हमारा यार आपके प्रति दीवानगी आ रहा है, अब आप दीवाना हो जाइएगा तो मैं स्वयं दीवाना हो जाऊंगा, स्वयं दीवाना हो जाऊंगा। हमें लगना चाहिए भाई कि मेहनत कर रहे हैं तो इससे कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम यार पढ़ने वाला कौन है ना, क्योंकि मेहनत लगता है ना। पूरा खेला दिमाग से सोचो कि मैं दिमाग में बसाए हुए हूँ, 10 मार्च का एग्जाम देख के मैंने बसा लिया दिमाग में कि अगला बार नर्सिंग में हमको क्या रेंज में लेके चलना है बच्चा को, है ना। आपको उससे भी अच्छा रेंज में हम लेके जाएंगे जहां आप सबसे बेहतरीन अचीव करेंगे। और देखो मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, जीके जीएस भी। तो तुम्हारा यार ये जो नर्सिंग का 50 का 50 नंबर है, इसमें यार तो सब मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, खड़ा हो जाऊंगा और आप उधर खड़े हो जाइएगा, बस काम उसी से हो जाएगा। लेकिन बिना सपोर्ट के यार कैसे खड़ा हो सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से मेहनत कीजिए, सफलता पक्का आपको मिलेगी।